किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आपका फार्मिंग विद मन की चैनल पर। किसान भाइयों, आज जो हमारा चर्चा का विषय है वो हम गन्ना की बुआई जो करने जा रहे हैं, बसंतकालीन गन्ना की बुआई। तो किसान भाइयों, अगर इसमें हम जो अपना फर्टिलाइज़र यूज करने जा रहे हैं, खादें प्रयोग करने जा रहे हैं, उनका कॉम्बिनेशन कैसे बनाएं। तो किसान भाइयों, आपको इसकी हम जानकारी आज पूर्ण रूप से देंगे। किसान भाइयों, अगर इसकी रिकमेंडेशन की बात करें, आवश्यकता की बात करें, 150 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता प्रति हेक्टेयर में होती है। 1 हेक्टेयर में यानी कि 2.5 एकड़ में। 2.5 एकड़ में आवश्यकता होती है किसकी? 150 किलोग्राम नाइट्रोजन की, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस की और 60 किलोग्राम पोटास की। अब इसका हमें प्रयोग कैसे करना, इनमें ये 3 ही पोषक तत्वों का नाम बुआई के समय क्यों आता है, क्योंकि किसान भाइयों आपको बता दें, ये जो हमारे 3 पोषक तत्व हैं ये प्राइमरी पोषक तत्व हैं। पोषक तत्व हैं, प्राथमिक पोषक तत्व हैं, जिनकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता हमारी फसल को होती है। कौन कौन से? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। तो किसान भाइयों बता देंगे इनका काम क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं नाइट्रोजन पर। नाइट्रोजन, कुछ किसान नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं, जैसे गन्ने हमारे पतले ना रह जाएं, गन्ने हमारे छोटे ना रह जाएं, वृद्धि बहुत अच्छी होती है और पत्तियां बढ़ाने में, पत्तियां चौड़ी होती हैं, लंबी होती हैं, जिससे हमारा क्लोरोफिल कंटेंट अच्छा मेंटेन रहता है और वानस्पतिक वृद्धि बहुत अच्छी होती है और कल्ले बहुत अच्छे निकलते हैं इसके नाइट्रोजन के प्रयोग से। अब बात आती है हमारी फास्फोरस की। फास्फोरस जो का हमारा मेन काम, मुख्य काम होता है, फास्फोरस का जड़ों का विकास करना होता है। जड़ों का विकास अगर अच्छा होगा तो हमारे कल्लों की संख्या भी अच्छी होगी। उसके बाद बात आती है हमारे किसान भाइयों पोटास की। पोटास एक अहम रोल अदा करता है हमारे गन्ने की फसल में। उस जो हमारा पोटास है, पोटास क्या करता है, एक तो हमारे गन्ने की फसल का विकास बहुत अच्छा करता है। उसके बाद एक पोटास एक एंटीबायोटिक का भी रूप अदा करता है। इससे क्या होता है, अगर हम पोटास का यूज कर लेते हैं, पोटास की हमारे खेत में कमी नहीं है, पोटास की हमारे फसल में कमी नहीं है, तो इससे वो हमारी फसल, जो गन्ने की फसल है, वो रोगों प्लस कीटों से लड़ने की क्षमता रखेगी अगर हम पोटास का भरपूर प्रयोग करेंगे तो। और किसान भाइयों, इसमें शर्करा की भी वृद्धि अच्छी होगी और गन्ने में बढ़वार बहुत अच्छी होगी। और एक किसान भाइयों अहम मुद्दा आ जाता है कि गन्ने फोके पड़ने का। कि गन्ना जैसे हमारा खड़ा हुआ है, गन्ने के अंदर सोतल है, वजन अच्छा नहीं है, फोका पड़ा हुआ है, एक ये बीमारी भी होती है। दूसरी बात, ये पोटास की कमी के लक्षण भी होते हैं। किसान भाई, अब बात करते हैं हम इस पे कि हमें बुआई के समय पर कौन सा फर्टिलाइजर कितना प्रयोग करना चाहिए। किसान भाई, अगर हम जाते हैं डीएपी के साथ में, ज़्यादातर किसान जैसे डीएपी यूज करते हैं, एसएसपी यूज करते हैं, अगर हम डीएपी के साथ जा रहे हैं, हमें 50 से 60 किलोग्राम डीएपी प्लस 25 से 30 किलोग्राम यूरिया, क्योंकि डीएपी में 18-46 यानी कि 18% नाइट्रोजन होता है और 46% फास्फोरस होता है, जो कि नाइट्रोजन थोड़ा कम है। तो इससे हम यूरिया को डाल के 46% नाइट्रोजन, यूरिया की 25 से 30 किलोग्राम मात्रा डाल के इसके हम नाइट्रोजन की पूर्ति मेंटेन कर लेते हैं। और 25 से 30 किलोग्राम एमओपी, म्यूरेट ऑफ पोटाश, जो 60% वाली हमारी होती है। एक तो कॉम्बिनेशन हमारा ये बन जाता है गन्ने की बुआई के लिए। दूसरा कॉम्बिनेशन, कुछ किसान भाई जाते हैं एसएसपी के साथ में, सिंगल सुपर फास्फेट के साथ में। सिंगल सुपर फास्फेट जो हमारा किसान भाइयों है, उसमें 16% जो होती फास्फोरस होती है। अगर आप डीएपी को छोड़ के, डीएपी आप नहीं डालना चाहते, एसएसपी डालना चाहते हैं, उसमें आप डीएपी की जो मात्रा दे रहे हैं उसे आप 2.5 गुना कर दीजिए। जैसे आप 50 किलो दे रहे हैं तो आप उसमें 125 किलोग्राम डालिए। अगर आप 60 किलो दे रहे हैं तो थोड़ा और बढ़ा दीजिए, 150 किलोग्राम कर दिए। इससे क्या होगा किसान भाइयों, हमारी फास्फोरस की पूर्ति तो हो जाएगी। फास्फोरस की पूर्ति के साथ साथ हमें क्या करना है, अब एक चीज़ और हो जाएगी। अब एक चीज़ किसान भाइयों और हमें ध्यान रखना है, अगर हमने डीएपी को छोड़ दिया, एसएसपी को यूज कर लिया, मगर डीएपी में क्या था, हमारे साथ 18% नाइट्रोजन थी। नाइट्रोजन की मात्रा तो हमारी डीएपी से कुछ मिल गई थी हमें, मगर हमें सुपर के साथ जो एसएसपी हमारे सिंगल सुपर फास्फेट, इसमें नाइट्रोजन की मात्रा और पोटास की मात्रा नहीं होती है। डीएपी में भी पोटास की मात्रा नहीं थी, नाइट्रोजन की मात्रा उसमें होती है, मगर नाइट्रोजन की मात्रा इसमें नहीं है। तो इसमें नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए हम क्या करेंगे, यूरिया जैसे हमने डीएपी के साथ लगा लिया था, इसमें हमने यूरिया की मात्रा थोड़ी और बढ़ा देंगे। तो यूरिया की मात्रा कितने कर लेंगे, 40 से 45 किलो यूरिया की मात्रा कर लेंगे और हमें
DAP का 2.5 गुना SSP कर लेंगे। और SSP करने के साथ हमें वहाँ 25 वही हमारा 25 से 30 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास MOP ले लेंगे। अब किसान भाइयों, अगर कुछ किसान भाइयों का अगर सवाल आता है कि हमें DAP और SSP डालने में फ़र्क क्या है और लाभ क्या है। किसान भाइयों, अगर जब हमने DAP ही डाला था तो DAP के साथ हमें खाली 2 ही न्यूट्रिएंट मिले थे, नाइट्रोजन प्लस फास्फोरस। हमें नाइट्रोजन कुछ अलग से थोड़ा सा डालना पड़ता था। अब अगर हमने SSP को ले लिया, SSP के साथ हमारा क्या हुआ कि हमें नाइट्रोजन तो पूरा अलग से मिलाना पड़ा, साथ में हमारा फास्फोरस हमें SSP से ही मिल गया, सिंगल सुपर फास्फेट से ही मिल गया। सबसे अहम रोल 2 ये हुए कि हमें कैल्शियम प्लस सल्फर की मात्रा अलग से मिल गई। अलग से कैसे मिल गई? उसमें हमारा जो SSP होता है उसमें सल्फर और कैल्शियम की भी मात्रा होती है, जो इसमें अलग से हमें सल्फर और कैल्शियम नहीं देना पड़ेगा। तो यही था। और इसमें हमें कितना मात्रा लेनी है कि 45 किलोग्राम यूरिया और 125 किलोग्राम SSP, 25 से 30 किलोग्राम MOP। एक तो कॉम्बिनेशन 1 एकड़ के लिए हमारा गन्ने की बुआई के लिए ये हो गया। दूसरा हमारा कॉम्बिनेशन था 20 से 25 किलोग्राम यूरिया, 50 से 60 किलोग्राम DAP और 25 से 30 किलोग्राम MOP। ये गन्ने की बुआई के लिए अहम हमारा एक कॉम्बिनेशन ये हो गया। इसमें से हम कोई भी कॉम्बिनेशन हम अपने खेत में प्रयोग कर सकते हैं। और हमें ध्यान रखना चाहिए किसान भाइयों, अगर हम कोई भी कीटनाशक साथ में लगा रहे हैं, फंगीसाइड लगा रहे हैं, वो अच्छी बात है, हम अपने प्राइमरी में यूज कर रहे हैं। अगर किसान भाइयों अगर पोटास नहीं डाल रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपके फसल को रोगों से लड़ने की क्षमता, कीटों से लड़ने की क्षमता और गन्ने के विकास के लिए, गन्ने की बढ़वार के लिए, गन्ने को ठोस होने के लिए, गन्ने को वजनदार होने के लिए अहम रोल करता है जो हमारा पोटास ही करता है। तो किसान भाइयों, कैसी लगी आज की जानकारी? तो लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, फार्मिंग विद मनप्रीत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगली वीडियो हम किस पर बनाएं एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद किसान भाइयों। नमस्कार किसान भाइयों।